आपकी जर्नी अभी सुन रहा था, तो आप बायोलॉजी भी आपके पास में था। सो आपने कभी डॉक्टर बनने का नहीं सोचा? बिल्कुल सोचा। देखा जाए तो आज की डेट में एजुकेशन जो है बहुत चेंज हो रहा है, बहुत सारी अडॉप्टेशंस हो रहे हैं। एजुकेशन फील्ड में क्या एक बदलाव आप देखते हैं? देखिए एनईपी के थ्रू बहुत सारे बदलाव तो सीबीएसई ला ही रहा है, जहाँ पे बच्चों को हम स्किल बेस्ड में ज़्यादा पारंगत कर रहे हैं। परसेंटेज की, नंबर्स के पीछे लोग भागने की कोशिश करते हैं। तो क्या आप बिल्कुल इस बात को आप कह रहे हैं? बिल्कुल रहता है, पेरेंट्स को पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई दे वांट टू प्रेशराइज़ देयर चाइल्ड कि 90 आना चाहिए, साइंस ही पढ़ोगे। एक्चुअली क्या है ना, वो जो एक टैबू बन गया है कि इंजीनियर, डॉक्टर ही बनेंगे। मार्क्स इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, अगेन आई सेड। जी। देयर आर टाइम्स व्हेन आई हैव माई सेल्फ सीन कि एक बच्चा जो 90% एंड अबव लाता है, वो लाइफ में कई बार कुछ नहीं कर जी। पाता। एक 65 टू 70% का बच्चा एक्स-रे कर जाता है। बोर्ड एग्जाम्स स्टूडेंट के लिए क्या एक मैसेज आप देना चाहेंगे? At the time of exams, I would like to tell. वेलकम, आप सबका स्वागत है एनएफए डिजिटल पर। आज एक ऐसी स्कूल की प्रिंसिपल से मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ, जिस स्कूल से मेरा बचपन से ताल्लुकात रहा है। हम जब हॉस्टल में पढ़ते थे मंगलायतन में, तब अपने हॉस्टल से उस स्कूल को देखा करते थे। उस स्कूल की एक्टिविटीज़ को देखा करते थे और ये ख्वाब रखते थे कि काश मुझे भी स्कूल में पढ़ने का मौका मिले। क्योंकि पढ़ाई में इंटरेस्ट तो था, लेकिन कहीं न कहीं एक एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में भी मेरा बहुत मन था। और एक ऐसा स्कूल जहाँ पर पढ़ाई के साथ-साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ और ओवरऑल डेवलपमेंट की बात होती है, वो है दिल्ली पब्लिक स्कूल। वेलकम, आप देख रहे हैं एनएफए डिजिटल पर पुनीत का पॉडकास्ट प्रिंसिपल, स्कूल और उनकी बातों में। आज दिल्ली पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर मंजू लखनपाल मैम आज हमारे साथ में हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल शहीदपथ। मैम, वेलकम है आपका पुनीत का पॉडकास्ट Thank में। you so much. वेलकम है आपका, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ मैम, फाइनली आपसे काफ़ी दिनों से बातचीत करते-करते और आज ये पॉडकास्ट होने जा रहा है। सो कैसा लग रहा है आपको मैम सबसे पहले तो स्टूडियो में आकर? अच्छा लग रहा है, एंड आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट यू फॉर योर दिस वेंचर। थैंक लो द ब्लेसिंग्स यू शाइन एज यू डिड इन योर बिग एफएम। तो मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देती हूँ, और जितना सहयोग हो सकेगा हम आपके इस जर्नी में आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच मैम। और तमाम प्रिंसिपल्स की ब्लेसिंग्स मुझे मिलती जा रही हैं। राइट। और लास्ट पॉडकास्ट में मैंने कहा था कि मैं प्रिंसिपल्स का हमेशा, या हमारी जो टीचर्स हैं, मैं उनका हमेशा से दत्तक दत्तक पुत्र रहा हूँ। सो वो ब्लेसिंग्स मेरे को आप सबसे मिल रही हैं। मैम, जिस तरीके से आपके बारे में देख रहा था, पढ़ रहा था, सो आपकी जर्नी लखनऊ, कानपुर, गुवाहाटी, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही आपका भ्रमण रहा है आपकी जर्नी में। तो कैसे गुवाहाटी, लखनऊ फिर कानपुर बार-बार ऐसा होना, वो आप थोड़ा-सा बताइए? Actually, I'm born in Kanpur, but my father, my grandfather, they were all posted in Guwahati. My father was a income tax advocate in Guwahati. My grandfather was a high court judge. So we thought कि for a change, हमारी मदर हम भाई बहनों को गुवाहाटी ले गई for our early education, and it was a beautiful time we spent there, all five of us. लेकिन उसके बाद फिर देन आपने सुना होगा 1980s में एजीपी, आसू, उल्फा, देयर वर लॉट ऑफ टेररिज्म हैपनिंग देयर इन असम। तो हमारी एजुकेशन बहुत हैम्पर हो रही थी। सो 1 ईयर देयर वाज नो स्कूलिंग। सो वी माय मदर थॉट ऑफ ब्रिंगिंग अस डाउन टू कानपुर ताकि एजुकेशन चलती रहे। बट माय फादर, माय ग्रैंडफादर, दे वर ऑल रूटेड देयर इन गुवाहाटी। तो अक्सर समर वेकेशन और विंटर वेकेशंस में हम लोग गुवाहाटी आते जाते रहते थे। और कानपुर में मेरी स्कूलिंग हुई, मेरा ग्रेजुएशन हुआ। But I had an attraction of Guwahati, so I went after my graduation to Guwahati, and I did my MBA from IMA Institute there. Okay. And I started working with Guwahati Doordarshan अच्छा। as a marketing coordinator. It was a wonderful experience, but due to some family issues, Mummy Kanpur aa gayi, and again I had to come to Kanpur, so I came to Kanpur. फिर उसके बाद आई डिड माय जॉब्स इन एनआईटी, एप्टेक, फिर मेरी शादी हो गई। व्हेन आई गॉट मैरिड देन आई स्टार्टेड माय ओन वेंचर। आई हैड एन इंटरनेट कैफे, वन ऑफ इट्स काइंड इन 1998 आई स्टार्टेड। लोग जानते नहीं थे ज़्यादा इंटरनेट, बिकॉज आई वाज वर्किंग विद इंडियन एक्सप्रेस ऑनलाइन मीडिया। तो आई वर्क देयर एज अ ब्रांच मैनेजर फॉर 2 years। तो मीडिया से भी काफ़ी ताल्लुक रहा मेरे है, दूरदर्शन और काफ़ी। एनआईटी एप्टेक के बाद आई जॉइंड इंडियन एक्सप्रेस ऑनलाइन मीडिया लिमिटेड, जो आज आप पेपर पढ़ते हैं ऑनलाइन, ये सब नई चीज़ थी लोगों के लिए 1998 में।
and we had a tie-up with Usha Phone at that time. तो IVR system सब चीज़ एक बहुत नई चीज़ थी सबकी. I worked there for 2 years, then I was blessed with a son. And it was very difficult to work in corporate, so I started my own venture, an internet cafe. And I kept working in that cafe for around 5-6 years हमने चलाया. And then I felt कि अब ये business is not going to work. So I shifted to teaching industry. I started working in Billabong High, then I went to DPS Azad Nagar, and 7 years I worked with DPS Azad आई Nagar थिंक Kanpur. 25 ईयर से ज़्यादा एक्सपीरियंस मुझे लगता है. Almost. ओके. 92 I started my career after my graduation. वंडरफुल. और फिर DPS आज़ाद नगर में 7 साल पढ़ाने के बाद मुझे लगा कि I should shift to Lucknow for better prospects of my children because I was blessed with a baby and daughter also. तो उन दोनों को लेके I came to Lucknow with my family. And since then, I am here in Lucknow since 2010. Worked as a teacher in Millennium PGT Biology. And since 2017, I am the principal of DPS Shahidpur. वंडरफुल. And this is all my journey working with DPS. It's in my blood. And DPS is flowing in my DPS. blood now. सो मैम सबसे पहले तो बात करें जहाँ पे मैं आपकी जर्नी अभी सुन रहा था, तो आप बायोलॉजी भी आपके पास में था, सो आपने कभी डॉक्टर बनने का नहीं सोचा? बिल्कुल सोचा. आफ्टर माई 12th आई प्रिपेयर्ड फॉर PMT. एक अटेम्प्ट PMT का दिया, बट आई वॉज वेरी इंक्लाइन टूवर्ड्स आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज AFMC. उसमें मेरा जाने का बहुत मन था. तो 1 से 2 अटेम्प्ट दिए, उसके बाद आई फेल्ट कि नहीं, आई विल नॉट बी एबल टू मैनेज दिस, सो आई डिड माई BS. Okay. After BSc, I did my MBA, then I changed my line completely. सो एमबीए आपका स्पेशलाइजेशन It was personal management and administration. ओके. ओके. सो कहीं कॉर्पोरेट में जॉब या Yes, I worked with an IT. ओके. As the branch head, I was working with an IT. Then I was in Aptech as the branch head. और ये MBA काम आया इंडियन एक्सप्रेस ने भी. बट बच्चों के साथ मुझे लगा कॉर्पोरेट्स में काम करना थोड़ा डिफिकल्ट है, सो आई टुक अ चेंज. एंड देन आई स्टार्टेड माय एकेडमिक्स फॉर टीचिंग में. तो आप कोई सब्जेक्ट भी अभी पढ़ाते हैं स्कूल में? अब तो समय ही नहीं है. पढ़ाने का समय नहीं है कि 1800 प्लस बच्चों का स्कूल है हमारे, और सीनियर सेकेंडरी स्कूल है. बच्चों का देखना, क्लासेस देखना, टीचर्स को देखना. सो मौका मिले तो पढ़ाएं, बट मौका ही नहीं निकल पाता है. ओके. मैम देखा जाए तो आज की डेट में एजुकेशन जो है बहुत चेंज हो रहा है, बहुत सारी अडॉप्टेशंस हो रहे हैं. सो मैं हर प्रिंसिपल से ये बात ज़रूर पूछता हूँ कि उनके हिसाब से एजुकेशन फील्ड में क्या एक बदलाव आप देखते हैं? देखिए, NEP के थ्रू बहुत सारे बदलाव तो CBSE ला ही रहा है, जहाँ पे बच्चों को हम स्किल बेस्ड में ज़्यादा पारंगत कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग कि आवर चिल्ड्रन शुडंट बी गोइंग इन फॉर अ रोड लर्निंग. They should be knowing everything, whatever they are studying, in depth. And in this case, I think NEP with the CBSE is helping the children to learn the skill-based courses. और शायद इसीलिए फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ अगर किसी बच्चे को बायोलॉजी नहीं चाहिए तो वो आर्ट ले सकता है. तो आई थिंक यू आर ऑल्सो अवेयर कि इस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं एकेडमिक्स में सारे. सो हियर वी आर मेकिंग अ होल सोल लर्नर. हमें रॉट मेथोडोलॉजी से बाहर निकलना. हमारा बच्चा whosoever is studying today should be able to stand on their feet in future. बिल्कुल. They should be skill based, whatever skill. Even if you say cooking is also becoming a skill nowadays. You can become a chef, you can start your own venture, your own restaurant. Even a tea maker is getting a business here. So what we say, everyone will not be a doctor or an engineer. एग्जैक्टली. So we need to focus on the skill based learning which every school of CBSE is doing. बिल्कुल, आपने जिस मकसद से हमने अपनी एकेडमी की शुरुआत की है वो बात बिल्कुल आप तो उसके लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि एक टाइम पे आई रिमेम्बर RJ बनने के भी स्किल्स हैं ना, तो कोई स्कूल नहीं सिखाता. So now the children have all the vocations ready for them. बिल्कुल. At our times, there were 2-3 vocations, or like become an engineer or a doctor. And I personally feel अगर मुझे बचपन में किसी ने गाइड किया होता तो शायद मैं साइंस लेके नहीं पढ़ती. बिल्कुल. I would have excelled in some other field, वो जो gradually हो गया. राइट. I was lucky enough कि I could live my dream. I wanted to be successful. I wanted to make a name and fame, which your company is. I always used to tell my father, I need to make a name and fame for myself.
क्या बात and your company has done. है। सो ये नाम एप्रोप्रिएट है कहीं कहीं। बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, मैं अपने आप से इसको कनेक्ट कर पाऊँ। वंडरफुल। आपने एमबीए किया मैम, उस समय एंट्रेंस एग्जाम्स होते थे जिस वक्त आप एमबीए कर रहे थे? कैट मैट सब नहीं होता था। एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था, दिल्ली का होता था वो। आई जस्ट अपीयर्ड फॉर दैट एग्ज़ाम, सब कुछ एक्सीडेंटली होता चला गया। एक साइंस ग्रेजुएट कहाँ दूरदर्शन, देन सीएस किया मैंने, सीएस का इंटरमीडिएट किया। सो यू नो इन आवर टाइम्स देयर वाज़ नोबडी टू गाइड अस। हो सकता है कि मैं एक बहुत अच्छी लॉयर बन जाती अगर कोई मुझे सजेस्ट कर देता, ये एलएलबी कर लो। हुँ। हो सकता है मैं कॉमर्स में अच्छी निकल जा। आई वाज़ नॉट एन एवरेज चाइल्ड, आई वाज़ द टॉपर ऑफ स्कूल्स एंड ऑल। और बाद में भी जब पढ़ाई की तो कोशिश किया कि अपने लैंडमार्क को लाइव रखें। बट हम लोग के टाइम इतने 90% नहीं आते थे। इन माय बोर्ड्स आई गॉट 68%, जो मेरे बच्चे आज हँसते हैं, ओनली 68%, यू नो। सो फॉर देम एंड आई पर्सनली फील दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग कांसेप्ट। परसेंटेज या हाँ, नंबर्स को। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि बच्चों को फेल्योर को एक्सेप्ट करने का पॉइंट बहुत कम हो गया है। राइट। 99 वाला मतलब हैव दे मम्ड अप द बुक। आप किसी को 99 100 कैसे दे सकते हो भई? सो जी, अक्सर मैम हम बात करते हैं कि परसेंटेज की, नंबर्स के पीछे लोग भागने की कोशिश करते हैं। तो क्या आप बिल्कुल इस बात को आप कह रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं टीचर्स की तरफ से, स्कूल्स में या पेरेंट्स की तरफ से वो प्रेशर रहता है स्टूडेंट। बिल्कुल रहता है। पेरेंट्स को पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई दे वांट टू प्रेशराइज़ देयर चाइल्ड कि 90 आना चाहिए, साइंस ही पढ़ोगे। देयर आर चांस टाइम्स व्हेन पेरेंट्स हैव प्रेशराइज्ड द चाइल्ड टू गो फॉर पीसीएम एंड द चाइल्ड इज़ अनेबल टू कोप विद द पीसीएम सब्जेक्ट। और जब वो बच्चा ह्यूमैनिटीज़ में जाता है, दे एक्सेल। एक्चुअली क्या है ना, वो जो एक टैबू बन गया है कि इंजीनियर डॉक्टर ही बनेंगे। विदाउट मैथमेटिक्स द लाइफ विल नॉट बी सक्सेसफुल फॉर अ पर्सन। बट सी सीबीएसई has also brought a change. Class 9 10th में they have got basic and standard mathematics. A child who doesn't have the flair for mathematics can go for basics. एक बेसिक मैथ पढ़ो, उसके बाद अपने करियर में कुछ भी चुनो। देखिए, मार्क्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट, अगेन आई सेड। जी। देर आर टाइम्स व्हेन आई हैव माई सेल्फ सीन कि एक बच्चा जो 90% एंड अबव लाता है, वो लाइफ में कई बार कुछ नहीं कर पाता। जी। एक 65 to 70% का बच्चा एक्सेल कर जाता है। राइट। तो लाइफ इज अ वेरी वेरी डूबियस थिंग, आई वुड से कि हर कोई अपनी ज़िंदगी में अपने लिए कुछ ना कुछ डेस्टिन्ड रखता है। आई फर्मली बिलीव इन डेस्टिनी, बट नेवर गिव अप ट्राइंग। यू शुड कीप ट्राइंग। वंडरफुल। जब आपने छोड़ दिया ट्राई करना, हुँ। यू आर गॉन। मैम, अक्सर स्कूल्स में ना ये पर्स एक आपने इतने खुलकर ये बात कही, बहुत अच्छा लगा। और एक क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा रखते हैं, कहीं पर्सनल अटेंशन जो है वो। I personally feel all the schools which have a strength above 35 in a class is totally in room, even for the teacher and for the child. There are schools I have learned that there are 45 students in a class, in 60 students in a class. Practically, it is not possible to pay attention to each and every child with such a big strength. So we at DPS Shahidpat always believe not to exceed 35. वंडरफुल। In junior classes, we keep it 25, 30, not beyond 35. We will create a section, but we will never keep a crowd of 35. सो मुझे मेरी जो मेमोरी है, मैं इंट्रो में शेयर कर रहा था डीपीएस के साथ में। सो बहुत सारे हाउसेस, ग्रुप्स, म्यूजिक, बहुत सारी चीज़ों पे डीपीएस ध्यान रखता है। सो अभी भी ये ग्रुप्स चलते बिल्कुल है, बिल्कुल है। वी हैव अ टैगलाइन, स्पोर्ट्स, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो खाली खेल पढ़ने से नहीं होगा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्ले एज वेल और टेक्नोलॉजी को इन्वाइब करके रखा जाए। सो वी हैव अ टैगलाइन, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी। पढ़ाई तो क्लासेस में टीचर्स करा ही रहे हैं। हम क्लब्स चलाते हैं जिसमें बच्चों को लिटरेरी है, ड्रामेटिक्स है, उनको स्कल्पचर सिखाते हैं, आर्ट सिखाते हैं, गेम्स खिलवाते हैं। करीबन 11 से 12 गेम्स हैं। फुटबॉल, ताइक्वांडो, लॉन टेनिस, बास्केटबॉल, नेम एनी। तो बच्चों को मैंडेटरी है, एक स्पोर्ट्स लेना ही है, एक क्लब लेना ही है। जी। 4 हाउसेस हैं तो हाउस स्पिरिट्स रहती हैं बच्चों की। तो एक टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, पढ़ा तो सब लेंगे, एक अच्छा सिटीज़न, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ ग्लोबल सिटीज़न ऑफ टुमारो। वंडरफुल। मैं अभी हम देख रहे हैं एग्जाम्स, आप चाहें तो डेट अनाउंस कर सकते हैं। 15th February, your board exams are starting. For सीबीएसई 10th, 50। हाँ। and 10th and 12th, the board exams are
very much down the line. So मैं बस I would like to say on behalf of Name Fame and as a principal, as a mother, I would like to tell all the children, don't take stress. Okay, go easy, but you have to work hard. यस मैम, स्टूडेंट्स की तैयारी तो रहती है, करना भी चाहते हैं। आप लोगों की क्या तैयारियाँ, कितनी प्रिपरेशन करना होती है बोर्ड एग्ज़ाम्स को लेकर? देखिए बोर्ड एग्जाम्स को लेके सेंटर अरेंज करना है, क्लासरूम्स अरेंज करना है, इन्विजिलेशन लगाना है. देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच इट इज ओके विद अस. आवर प्रायोरिटी इज सेटिंग अप अ चाइल्ड टू बी prepared for the board exam. For this, we keep taking pre-boards, which all schools do. But I always tell my teachers, give them some remedial classes, give them worksheets, give them revisions of the 10 years questions so that the child is aware. In our times, we used to have those guest papers and all. Now CBSE is giving you a portal wherein you can take the solved, unsolved papers. So we have an emphasis on using the board sample papers. स्टूडेंट्स को यदि हम स्पेशली आपको ये चीज़ बताना चाहें, कैसे वो प्रिपरेशन करें एक सिस्टमैटिक वे में? It is always advised the children should utilize those 15 minutes reading time ओके, in peace. No hustle rush. Just keep your pencil in your hand and keep all your things aside. Read your paper thoroughly for 15 minutes. And at that time, you keep marking which questions you are aware able to answer. एग्ज़ाम टाइम। Hi. And at the time of At the time. writing the exam. And then start working on कि एक एक टिक मारते जाइए. Keep pointing out कि ये आंसर्स मुझे आते हैं. सेक्शन लिखिए, उसका आंसर लिखिए, बिकॉज वॉट एवर यू आर एबल टू राइट उसको पहले डिलीवर करो. Otherwise, in nervousness, you will tend to forget to write what you know. Even. मुझे एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट याद आ रहा है कि जब एग्ज़ाम में कुछ नहीं आता ना तो कॉपियाँ सजाने लग जाते हैं स्टूडेंट। सो I know. शुड वी डू दैट? मतलब एक क्लैरिटी है कुछ वैसा? No. Don't waste time in that. जितना आ रहा है उतना करो. और सेक्शन जरूर लिखो कि किस सेक्शन का कौन सा क्वेश्चन नंबर आप आंसर कर. एग्जामिनर विल ओनली चेक कि आपने किस सेक्शन का कौन सा आंसर किया. जितना आता है उसको पूरा अच्छे से लिखो. See, out of 20 questions, if you are able to answer even 5 questions, you are able to Able. pass the exam. राइट। So never go for writing stories of Sholay and all. जितना आता है उतना लिख. MCQs में बहुत दिमाग लगा के लास्ट में सोच के करो, हाँ। गलत मत करो. ओके। And try to elaborate your answers. If a diagram is needed, make a diagram because you will win marks on that. And don't just waste time on a question which you are not able to answer. चलो आगे लिखो और जितना लिख पाओ without stress. Utilize your 3 hours in answering. सुपर। मुझे लगता है कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत क्रिस्प और आपने बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छी बात और भारी भरकम बात कह दी है। अक्सर ये कंपैरिज़न होता है सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड, ये बोर्ड, वो बोर्ड। आप क्या सोचते हैं कि पेरेंट्स को किस बोर्ड की तरफ भागना चाहिए या सिर्फ ब्लैक बोर्ड की तरफ ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये बोर्ड कोई भी हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई और सीबीएसई हो, बच्चे का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए विच एवर स्कूल इट इज. So it's very important कि we ensure that my child is getting a right education because all the teachers teaching in the school are there for learning of your child. Right. So believe in the school. The brick mortar centers are meant to educate your child, and this also grooms your child with his or her overall personality. So you have to believe the school, and of course you will have to keep tracking as a parent. जी। Just don't think you have paid the fee, so the entire responsibilities of the school. जी। You have to keep tracking the performance of your child. And if you feel that the child is lacking something, have a dialogue with the teachers, the principals. And if you then feel that the school is not doing justice, But more than welcome to go for a change. wonderful. Not an issue. And even a UP board child cracks IIT. IIT. A CBSE child cracks IIT. So There's board no difference. नहीं है। Board doesn't matter. बिल्कुल। Your preparation does matter. ओके। सो हमने आपकी जर्नी, पढ़ाई, बहुत सारी बातचीत करी, थोड़ा-सा पर्सनल लाइफ़ की आपकी बात करते हैं। सो आपको खाना-पीना फूडी हैं आप या I लोग was क्या foodie, अब खत्म. Because as age I'm aging, so I need to keep a track of my eating habits also. जी। And I keep a control. Yes, अगर कुछ अच्छा दिखता है तो I would definitely like to eat. In no dieting, nothing, because I don't diet. ओके। सोशल मीडिया फ्रेंडली हैं आप? Yes, I am.
जैसे आई go for Facebook, Insta, and because my school is associated, so I have to check how my school is doing. I'm a Facebook savvy person, Okay. and yes, a little bit of tech, and I'm very fond of traveling. वंडरफुल। I'm मैं very fond of traveling. सोशल मीडिया की हम बात कर रहे हैं, सो ड्यूरिंग एग्जाम मेरे दिमाग में एक बात और आ रही है, कितना मोबाइल और सोशल मीडिया से जो डिस्ट्रैक्शन है उससे बचना चाहिए स्टूडेंट्स। देखिए, जितनी आपने पढ़ाई कर ली, कर ली। एक आजकल के बच्चों में बड़ा नया ट्रेंड शुरू हुआ है, जी। यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, राइट? अगर वो यूट्यूब से पढ़ के आपको बेनिफिट मिल रहा है, डेफिनिटली गो फॉर इट। बट इफ इट इज़ अ डेविएशन फॉर यू, दिस एज़ अ पेरेंट यू हैव टू चेक। आई एम ऑल्सो मदर ऑफ 2, मेरे बच्चों ने भी यूट्यूब से पढ़ा है। कई बार होता है, एंड यूट्यूब पे बहुत अच्छे-अच्छे वीडियोज़ हैं, क्या मेरे भी डाउट्स क्लियर होते हैं। इफ योर चाइल्ड इज़ यूटिलाइजिंग दिस गैजेट एज़ अ aid for learning, more than welcome, because this gadget is a blessing and it is also a curse. बिल्कुल। अगर अब जैसे हम ही लोग हैं, फेसबुक पे लगे तो कहिए आधा घंटा 1 घंटा कब निकल जाए पता नहीं चले। तो एज़ अ पेरेंट आई हैव एडवाइस टू द पेरेंट्स कि एक फिक्स टाइम बना दीजिए कि ये 4 घंटे तुम पढ़ाई करोगे, इस बीच में मोबाइल हमारे पास रखो, राइट। और उसके बाद फिर आप आधे घंटे रिक्रिएशन करो अपना, और फिर एक 3 घंटे की पढ़ाई करो। वंडरफुल। So you as a parent, because a teacher cannot go home, so you have to track your child's sitting hours. It's very important. बहुत। So यहाँ parents के लिए बहुत important है. So we have studied like that. But yes, I can't ask my son or a daughter to do house chores or reading, because I know they are in a competitive world. So be there as a support for them. आपको कुकिंग पसंद, पसंद है तो क्या आप बनाते हैं? Indian food. ओके। फेवरेट फूड आपका एक कुछ? I like chole bhature. फेवरेट। I'm very fond of chole bhature, and I love Indian food, puri kachori, you know. हाँ। लखनऊ का क्या पसंद है? आप इतने सालों से लखनऊ में, सो फूड की बात हो रही तो कुछ ऐसा स्पेशल? हम लोग खस्ता कचौड़ी कुछ खाते हो, कहीं की भी अच्छी होती है, हाँ, मटर के साथ। मटर के साथ, राम आस्ते की हो परंपरा की। सो पानी पूरी पसंद होगी आप? पानी पूरी नॉट मच। नॉट मच। ओके। वंडरफुल। सो मैम, ऑन दैट नोट, हमने आपकी जर्नी की बात की, पूरा हमने एग्जाम्स को लेकर भी बात की है। जी। सो आखिरी में आप अपनी तरफ से हमारे पॉडकास्ट के लिए और सारे बोर्ड एग्जाम्स स्टूडेंट के लिए क्या एक मैसेज आप देना चाहें? I would like to congratulate you, Puneet, थैंक यू मैम। again for your Puneet ka podcast जी। and your name fame institute. And at the time of exams, I would like to tell all the students, any class, not only 10th, 12th, even from class 1 to 12th, पेरेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ डू नॉट मेक योर चाइल्ड स्ट्रेस्ड। पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो मत करिए। गिव देम क्वालिटी लर्निंग आवर्स। मेक देम सिट फॉर 2 hours, and those 2 hours should be constructive. राइट। Only focused on learning. And the best way to learn, which I used to do and I would like to suggest to all the students, write. Whatever you are learning, write and make abbreviations of points you have learned. लिख कर याद करें। जैसे अगर आपको ब्रेन के पार्ट्स पढ़ने हैं, तो आज दिन तक मैंने जिन भी बच्चों को पढ़ाया, दे हैव रिमेंबर्ड फॉर टॉप, FTOP, frontal temporal occipital parietal. अरे वाह। So this is how, if you start making points Point. and make an abbreviation of those points, you will be able to recollect them at the time of writing. So write and learn, and when you feel that it is a stagnant point, that nothing is going in my head, take a break. Go watch movies, TVs, drink whatever you want to, tea, coffee, cold drink, anything. And then again, come, wash your face, sit and study for 1 hour. Right. Finish. Just revise and don't take stress. For a question of 1 mark, write a single line with a 1 finger. For 2 marks, write with 2 fingers. Don't waste your energy in writing long answers for 1 mark question. Because at the end of the day, you will get only 1 mark. So for 4 marks, make it a half page, 1 page. So you have to segregate like this and just focus on your learning. Say for example, there are 15 chapters and you are unable to focus on 3. छोड़, पारा खुद पूरा तैयार। हाँ, जितना आ रहा है उसको जितना आ रहा है बस उस पे। वंडरफुल मैम। सो ये एक बहुत लर्निंग पॉडकास्ट होने वाला है हमारे
सारे स्टूडेंट्स के लिए। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच, Thank you so much for आप me. यहाँ पर आए, टाइम निकाला और हमसे इस पॉडकास्ट में बातचीत करी। Thank you so much, Punit, and all the best to थैंक यू मैम, थैंक यू सो and मच। all the best on from this portal. Happy exams to all of you, and may you all succeed and make your parents proud. And of course, we teachers will always feel proud of. Thank you so much. थैंक यू सो मच मैम। सो आई होप ये पॉडकास्ट है जिसमें आज हमारे साथ डीपीएस की प्रिंसिपल मैम, जिसमें हमने एग्जाम्स को लेकर बात की है, और जैसा कि मैम ने बहुत अच्छे टिप्स आपको बताए हैं कि आप लिखकर याद करें तो आपको और ज़्यादा याद रहेगा और एग्ज़ाम टाइम में आप भूलेंगे नहीं और किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप प्रॉपरली लिख पाएंगे। थैंक यू सो मच। सो आप हम यही कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक स्टूडेंट अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आए और अपने करियर में, अपने फ्यूचर में चार चांद लगाए, स्कूल का, प्रिंसिपल का, पेरेंट्स का, सबका नाम रोशन करे। देखते रहिए एनएफए डिजिटल। मेरा नाम है आरजे पुनीत। थैंक यू सो मच।